यह खूबसूरत लड़की अचानक एक मेंढक में बदल गई थी और गटर में गिर पड़ी थी। पानी के बहाव के साथ वो बहने वाली थी। उसने पूरी ताकत लगाकर पानी की धार का मुकाबला किया और आखिरकार टॉयलेट सीट पर चढ़ने में कामयाब हो गई थी। मेंढक बनी लड़की एक प्राचीन राजकुमारी थी जिसे काले जादू से मेंढक बना दिया गया था। केवल सच्चे प्रेमी का चुंबन ही उसे इस श्राप से बचा सकता था। संयोग से उसने एक जादुई गोल्फ बॉल को चूम लिया था, लेकिन इनडायरेक्ट किस से उसका जादू पूरी तरह से टूट नहीं पाया। इसलिए रात होते ही वो मेंढक बन जाती थी और सुबह होते ही वापस इंसान। प्रेमी की बेटी को लगा कि यह एक जादू है, इसलिए वो लड़की को एक जादूगरनी के पास ले जाती है। जादूगरनी ने लड़की के लिए एक खास किस्म का काढ़ा बनाया, जिसे पीते ही उसने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं। अगले पल वो सो गई थी। जादूगरनी ने उसके प्याल में एक दृश्य देखा जो उसके अतीत का था। एक काला जादूगर राज्य में आकर उसे मेंढक बना दिया था और जादू तोड़ने के लिए उसे सच्चे प्रेमी के चुंबन की जरूरत थी। यह जानकर लिसा ने राजकुमारी को अपने पिता से मिलवाने का फैसला किया। लिसा की मदद से राजकुमारी एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लेती है, जिसे देख इवान दंग रह गया था। लिसा की योजना के तहत राजकुमारी और इवान एक दूसरे में खो गए थे। इवान लड़की की सुंदरता से आकर्षित हो चुका था। वो उसे चूमने ही वाला था कि तभी अचानक उसका कमबख्त फोन बज उठा, जिसके कारण वो चुंबन से रुक गया था। उनका रिश्ता तो आगे बढ़ चुका था, पर राजकुमारी को लगा कि शायद इवान उसे पसंद नहीं करता, जिससे दुखी राजकुमारी एक आंसू गिराकर गायब हो जाती है और फिर से मेंढक बन गई थी। अपनी योजना असफल होते देख और राजकुमारी की मदद न कर पाने के कारण लिसा भी दुखी हो गई थी। उसने अपने पिता को जाकर राजकुमारी की स्थिति के बारे में बताया, जिससे इवान बहुत परेशान हो गया था। राजकुमारी अब मेंढक बन चुकी थी और जादूगर का श्राप खत्म होने पर ही वो फिर से लड़की बन पाएगी। तभी तालाब का एक साथी आकर बताता है कि राजकुमारी को अंधेरे के जादूगर ने से पकड़ लिया है। लिसा ने पिता को बताया कि अंधेरे का जादूगर मानव घर में छिपा हुआ है। दोनों जल्द ही जादूगर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुस्से में आकर जादूगर ने बाप बेटी को भी जादू से पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। राजकुमारी उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन काले जादूगर की जादुई अंगूठी ने उसे रोक दिया और उसे फिर से पिंजरे में बंद कर दिया। जादूगर ने राजकुमारी से कहा कि वो उससे शादी कर ले, वरना वो बाप बेटी को पत्थर का बना देगा। मजबूरन राजकुमारी जादूगर से शादी करने के लिए राजी हो गई थी। अगले दिन जादूगर उसे अपनी दुल्हन बनाने जा रहा था।